और देखो मैं इस गल की दलील अर्ज करा, जिले वाक़या करबला गुजर चुका, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जेडे वाक़या करबला दे विच जिंदा बचे, उन्हां दे उत्ते ना बाद विच कई मुश्किल मराहिल आए, कई औखे वक्त आए। एक लम्हा ऐसा आया कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं जेल विच कैद कर दिता गया। उन्हां दे एक मुरीद एक शागिर्द मुलाकात वास्ते गए, जिले गए ना तो उन्होंने लिठा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे हत्थां दे विच हथकड़ियां लगियां होईयां, पैरां दे विच बेड़ियां पवियां होईयां, ते वो मुरीद आई शागिर्द आई, उसने जिले ऐसी हालत डिठा ना रो पिया, अखां चों आंसू निकल आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उहदी हालत देख के समझ गए कि मेरी हालत की वजह तो इसने अखां चों आंसू आ गए। उठाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अखां बंद कीतियां अपनियां और अल्लाह अकबर दा एक नारा बुलंद किया और अपने हत्थां नूं एक झटका दिता। लिखण वाले ने लिखा है कि हथकड़ियां ही त्रुट के परे वंज पईयां, पैरां वालियां बेड़ियां ही त्रुट के परे वंज पईयां। आप फरमावन लगे कि ये चीज़ां साडे अगों कोई हैसियत नहीं रखदियां, ये तो रब ताला सानू आजमाइंदा ते असां रब दी आजमाइश ते सबर करके पै दिखाइंदे। देखो ना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, असा सूफिया दे मनण वाले लोग हैं। आप कौन है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह? आप हज़रत इमाम हुसैन दी औलाद चुइन, हज़रत इमाम अली मकाम दी औलाद चुइन। उन्हां दी मशहूर ज़माना करामत, हर मसलक हर मकतब फ़िक्र दे अकाबरीन ने उन्हां दी इस करामत नूं तस्लीम कीते और मन्ने कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 90 लाख हिंदू नूं कलमा पढ़ाए, 90 लाख हिंदू नूं कलमा पढ़ाए। और कहनू कोई हाथ दे जोर नाल नहीं पढ़ाया, बल्कि अख चाह के देखे ना ना अख च रब ताकत रीती आई कि काफिर काफिर नहीं रहा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो वेंदा आई। ते बत मेरे भाईओ इत्थे रोक के जरा सोचो, जिन्हां दी औलाद नूं रब बरकत रीती आई कि ओ अख चाह के काफिर दर देखें ते काफिर काफिर न रहे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो वने। ते बस साडे इमाम अगर चाहे ना तो पानी रुख तब्दील करके उन्हां दे कदमां च हाजिर न हो वनिया, बेशक हाजिर हो वनिया। अगर साडे इमाम अख दा इशारा फरमावे ना तो दरिया अपना रुख चेंज करके साडे इमाम दे कदम च हाजिर हो वनिया, लेकिन नहीं कीता। क्यों? क्योंकि वजह हुआ आई रब ताला आजमा रहा आई ते रब दी आजमाइश ते सबर करके पैरी खेंदे हैं, रब दी आजमाइश ते सबर करके पैरी खेंदे हैं। इस वास्ते साडे इमाम ने, साडे इमाम दे नाल जितने शहीदान करबला हैं, कई बंदे ने कोई बेसब्री नहीं दिखाई, बल्कि हर आजमाइश नूं खुले दिल दे नाल खंदा पेशानी दे नाल बर्दाश्त भी कीते और सबर करके दिखाए और दसे कि जेडे अल्लाह दे प्यारे होंदे ना उन्हां दे उत्ते जिले औख आवे तो इस तरीके दे नाल सबर करके दिखांदे, ओ इस तरीके दे नाल सबर करके दिखांदे। और देखो ना वत रब ताला ने मकाम कितना उच्चा अता फरमाए। मेरे आका दा फरमावना हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरे विचों है ते मैं हुसैन दे विचों हां, हुसैन मेरे विचों है ते मैं हुसैन दे विचों हां। मैं समझदा इस तो मान और मुराद ही होई कि अगर इस फरमान दा पहला हिस्सा जिहड़ा है ना उसनूं समझना होवे तो बड़ा सौख है, हुसैन मेरे विचों है। देखो भाई आका करीम नाना है, हजरत इमाम हुसैन नवासे, हर बंदा अपने बुजुर्गां चों दे। इस फरमान दा दूजा हिस्सा मैं हुसैन दे विचों हां, इस दे उत्ते आशिक लोग ये फरमांदे कि आका फरमावना इहो चाहते हैं कि इब्तदा तो गिन के करबला तक हुसैन मेरे विचों आई। करबला दे विच इमाम हुसैन ने अपना सारा घराना कुर्बान करके जिवें अल्लाह दे दीन नूं बचाए ना, आका फरमावना ये चाहते हैं कि करबला तो घिन के कयामत तक जेड़ा बंदा भी दीन ते अमल पैरा होसी ओ हुसैन दी कुर्बानी दा सदका दीन दे अमल पैरा होसी। ताज़रीन मुकर्रम देखो उन्होंने ये सारियां कुर्बानियां किस खातर दितियां? दीन दी खातर दितियां। अल्लाह दे दीन नूं कयामत तक वैसे जिंदा व जावेद कर छोड़ा। हुण जरा तुसा तवज्जो नाल मेरे आखिरी अल्फाज इन तीन गल्लां नूं सुनना भी है, तवज्जो भी करनी है। हुण तक तुसा अपनी मर्जी नाल सुने, अपनी मर्जी नाल सुने, लेकिन हुण तुसा मेरी गुजारिश दे उत्ते इन अल्फाज नूं सुनने। भाई अज कोई बंदा तुहारे जानन वाला, कोई तुहारी जान पहचान ऐसा है जिहड़ा अपने आप नूं यजीद याद होवे? नहीं। कहें तो पूछो हर कोई अक्सी मैं हुसैनी हाँ, हर कोई अक्सी मैं हुसैनी हाँ, लेकिन ऐसा बह के करा गौर करूं भाई हुसैनियत और यजीदियत दे विच फर्क क्या है? ये सारा इतना बड़ा वाकया, इतनी बड़ियां कुर्बानियां क्यों दित्तियां गईयां? अज एक तबका हो जिहड़ा आदा इकतदार दी जंग आई, उन्हां बदबख्तां नूं मैं आखना चाहना कि हजरत इमाम हुसैन नूं किहड़ा इकतदार चाहिदा है जिन्हां नूं अल्लाह पैदा ही उस घराने च फरमाया ही जिहड़ा दोहां जहानां दा मालिक घराना आई।
भाई ये इक़्तिदार दी जंग नहीं, ये अल्लाह दे दीन नू बचावन दी जंग आई। यजीद बदबख्त वो है जिहड़ा आका दे दीन नू ज़रब लावना चाहता है। साडे इमाम ने अपना सारा घराना कुर्बान करके अपने नाने दे दीन नू कयामत तक वास्ते जिंदा हो जावेद कर दिता। यजीद किवें ज़रब लावना चाहता है? यजीद दी अगर खराबियां दे बारे पढ़ा वने, यजीद दी खराबियां दे विच खराबियां कि झूठ उहदी जुबान ते आम रहिंदा है, सूद नू जायज़ समझदा है, हर वक्त शराब दे नशे च रहिंदा है, रक्स सुरूद दी महफिलां दा एहतमाम इंतजाम करिंदा है और इन्हां चीज़ां नू दीन दाखिल करना चाहता है। साडे इमाम ने जिहले डिठा ना तो साडे इमाम खामोश नहीं बैठे, उन्होंने अपना 6 महीने का शहजादा तक कुर्बान करके अल्लाह दे दीन नू कयामत तक वास्ते जिंदा हो जावेद कर छोड़ा। अच्छा हुण जरा इत्ते रुक के गौर फरमाओ, अज साडे मुआशरे झूठ आम है या नहीं? साडे मुआशरे दे विच सूद आम है या नहीं? शराब आम है या नहीं? अज शादियां दे उत्ते कोई मौका होवे रक्सो सरूद दी महफिलां दा एहतमाम करके वत उसनू बड़े फखराना अंदाज विच पेश कीता वेंदे, भाई फलां बंदे अज फलां गवैये नू सदे, फलां बंदे इतनी वड्डी बेहयाई दी महफिल सजाई वत उसनू बड़े फखर दे नाल बयान कीता वेंदे। ये काम तो यजीद दे हन। इन्हां कामां नू रोकण दी खातिर साडे इमाम ने अपना 6 महीने दा शहजादा तक ही कुर्बान कर दिते ते असां आखूं अपने आप नू हुसैनी ते अपने आप नू इन्हां कामां तों न रोक सकूं तो वत कल सोचना जरूर है कि कल अगर हौजे कौसर ते इमाम ने सवाल कर गिदा कि मैं ते इन्हां खराबियां नू रोकण दी खातिर अपना 6 महीने दा शहजादा तक ही कुर्बान कीता आई ते तुसा आदि अपने आप नू मेरा गुलाम है, आदि अपने आप नू हुसैनी है ते अपने वजूद नू इन्हां खराबियां तो न रोक सके, तुसा मेरी कैसी गुलामी दा दम भरण वाले है। देखो ना भाई, बंदा जुबान नाल कुछ आखे अमल उस तो मुख्तलिफ होवे, इसनू क्या आखा वेंदे, इसनू मुनाफिकत आखा वेंदे। हुण असा आखूं अपने आप नू हुसैनी ते कम सारे यजीद वाले होवेन तो बातें सोचना जरूर है कि कल हुसैन पाक और उन्होंने नाना जान दी बारगाह च किहड़ा मुंह गिन के हाजिर हो। अगर उन्होंने उत्ते सवाल पूछ कीता, अगर मेरे आका ने सवाल पूछ कीता कि मेरे शहजादे ता अपना सारे दा सारा कुंबा दीन दे वास्ते कुर्बान कर दिता है ते तुसा आप दीन दे उत्ते अमल नहीं कर सके, व तुसा किहड़े मुंह नाल मेरी गुलामी दा दम भरिंदे हो? तुसा कैसे गुलाम हो इमाम हुसैन दे? तुसा किवें अपने आप नू हुसैनी आदे हो? अगर हुसैनी आदे हैं तो बस सानू चाहिए सारा अमल भी उन्हां दे सीरत और किरदार दे मुताबिक होवे। अच्छा जिवें जुबान नाल अपने आप नू हुसैनी आदे हैं ना, हकीकी माना दे विच हुसैनी तां बड़सो जिले जुबान दे नाल आखण दे नाल नाल किरदार और सीरत दे नाल भी अपने आप नू हजरत इमाम हुसैन दा गुलाम साबित करे सो, बस अल्लाह भी राजी होवे सी, अल्लाह दे रसूल भी राजी होवे सन और हजरत इमाम हुसैन भी राजी होवे सन। तो देखो आज सारे वास्ते गाली काबिल तवज्जो है नहीं, नहीं काबिल गौर है नहीं भाई। देखो हजरत इमाम हुसैन दे जिक्र दी महफिल सजा गिनना बेशक उन्हां दे नाल मुहब्बत दी अलामत है, जिक्र हुसैन सुन गिनना ओ वाकियात करबला दे जेड़े लोग पढ़दे न, मैं उन्हां तो थोड़ा इज्तनाब करीना। किस वास्ते? इस वास्ते कि ओ वाकियात अगर सुने वंजन ना तो उन्हां दे विच बाज़ अल्फाज ऐसे आ वेंदे न जेड़े मैं समझदा हूं बेअदबी दे उत्ते होंदे न। उन हस्तियां दे बारे, उन्हां पाक बीबियां दे बारे, जिहड़ा एक आम बंदे दे कहण दे घर दे बारे अगर ऐसी गल कीती वजे तो बर्दाश्त न करे सी ते सारे खतीब बह के उन्हां पाक बीबियां दे बारे ऐसे ऐसे लफ्ज़ और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर वेंदे। इस वास्ते मैं उन्हां तो इज्तनाब करीना। लेकिन देखो कोई बंदा वाकियात करबला बयान करे ते ओ सुन के अखां चों आंसू आ वजना, हजरत इमाम हुसैन दे नाल मुहब्बत दी अलामत है। हजरत इमाम हुसैन दा जिक्र सुनना, जिक्र करना मुहब्बत की अलामत है। लेकिन ये मुहब्बत पाए तकमील तो उस वक्त पहुंची जिले जिक्र सुनन दे नाल नाल, जिक्र करन दे नाल नाल, आंसू बहावन दे नाल नाल साडा किरदार भी हजरत इमाम हुसैन दे गुलामां वाला होसी, बात असा हकीकी माना दे विच हुसैनी अपने आप नू आख सकते हैं। तो इस वास्ते अज़ीज़ मुकर्रम अज सानू इस गल दे तवज्जो और गौर की जरूरत है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू दुनिया दे विच भी उन्हां दी गुलामां दी सफ़ च रखे, क़यामत दी वार भी उन्हां दी गुलामां दी सफ़ च खड़ा करे। मैं जो त्रोटे परोटे अल्फाज तुहाडे सामने बोल सका, मेरा बोलना तुहाडा इतने अच्छे तरीके दे नाल सुनना अल्लाह पाक अपनी बारगाह आलिया च कबूल फरमा के अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमावे, अजर अज़ीम अता फरमावे। इन्हां दोस्तां ने सारे भाई मलिक लाल फाजिल और उन्होंने दीगर बरादरान, उन्होंने डेरे वाले, इन्होंने खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। इतने अहबाब दूरों नज़दीक तो चल के आए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारियां नूं कदम कदम दे बदले अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
उसका हदिया नजराना पेश करके रब दी बारगाह इहो कुछ अर्ज कीती है, मौला हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गिन, मौला हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गिन। देखो ना कितना मुश्किल काम है कि हजरत अली अकबर जैसा जवान बेटा सामने भी शहीद होंदा होवे ते मेरे इमाम जिले उन्होंने दिता ना कि अली अकबर जैसा जवान बेटा शहीद हो गए, रब दी बारगाह दुआ दे हाथ खड़े कीते, दुआ दे हाथ खड़े करके इहो कुछ दुआ कीती ने, मौला हुसैन दी कुर्बानी अपनी बारगाह कबूल फरमा गए। वजले हजरत गाजी अब्बास जैसा वफादार भाई शहीद होया और बड़ी बेदर्दी दे नाल कीवें कि पानी दा मशकीजा भरन वास्ते गए, पानी भरा, पानी भर के चाहिए ने पहले जालमा ने एक बाजू कट कीता, वा तो मशकीजा दूजे बांध नाल नपा, उन्हां जालमा ने ओ बाजू भी शहीद कर दिता और वत उन्होंने हजरत गाजी अब्बास नूं शहीद कर दिता। हुण जिहड़े ऐसा वफादार भाई शहीद होया, सारे इमाम ने बेसब्री नहीं दिखाई, उसले भी रब दी बारगाह इहो कुछ अर्ज कीता, मौला हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गिन। चलदियां चलदियां जिहड़े अपना 6 महीने दा शहजादा हजरत अली असगर कुर्बान कीता, उसले भी रब दी बारगाह इहो कुछ अर्ज कीती, मौला हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गिन। इतनियां कुर्बानियां दित्तियां, कै कुर्बानी ते बेसब्री दा एक लफ्ज एक इशारा भी साडे इमाम तो साबित नहीं होंदा। बड़ी तो बड़ी कुर्बानी दे के रब दी बारगाह इहो कुछ अर्ज कीती है, मौला हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गिन, हुसैन दी एक कुर्बानी भी कबूल कर गिन। और देखो इतनियां कुर्बानियां दीनिया रब दा सजदा नहीं छोड़ा, जिले शहादत हो ये ना तो उस वक्त भी साडे इमाम हालत सजदा दे विच, उस वक्त भी साडे इमाम हालत सजदा दे विच। और याद रखो हजरत इमाम हुसैन दा जिहड़ा सजदा आई ना, ये बड़ी अजमतां वाला सजदा आई, ये बड़ियां रिफातां वाला सजदा आई। इस सजदे दे बारे मेरा इश्क ते मेरा विजदान पता वे क्या है, अल्लाह पाक ने जिहड़े इंसान नूं तखलीक फरमाया ही ना, फरिश्ते आखाई मौला सा तेरी इबादत वास्ते काफी है, इंसान नूं ना बड़ा ये तो फसाद करे सी, तेरी तस्बीह वास्ते, तेरी इबादत वास्ते, तेरे सजदे वास्ते सब फरिश्ते काफी हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया है फरिश्तो तुसा नहीं जान दे मैं जानदा, बस इत्थे आके ना मेरा विजदान याद है, मेरा इश्क याद है कि जिले अपनी हर शे कुर्बान करके हजरत इमाम हुसैन ने सजदा कीता उसी ना, तो अल्लाह पाक ने फरिश्तियां नूं फरमाया उसी तुसा दे इंसान ना बना, तेरे सजदियां वास्ते असा काफी हैं। देखो अज ही मैं सजदा हुसैन की दी पिए एदी सजदा इस तू पहले ना कह कीते ना इस तू बाद कोई ऐसा सजदा कर सकता है। ताज़ीन मुकर्रम अपनी हर शे कुर्बान करके अल्लाह दी राह बेसब्री नहीं दिखाई बल्कि सबर दे नाल बर्दाश्त कीता और रब दी बारगाह इहो कुछ अर्ज कीता, मौला हुसैन दियां ए कुर्बानियां कबूल फरमा गिन, एक कुर्बानी भी कबूल फरमा गिन। और देखो एक गल भी ज़हन च रखनी है कि साडे इमाम ने जिहड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ना, याद रखो कोई मजबूरी दे आलम विच बर्दाश्त नहीं कीतियां गईयां, साडे इमाम मजबूर नन। बेशक पानी दी प्यास आई, यजीद जालिम यजीद बदबख्त दी फौज ने पानी रोका आई, पानी कोई नहीं सारे इमाम दे कोल, लेकिन साडे इमाम मजबूर नन। साडा तो अकीदा और नजरिए कि साडे इमाम अगर अख दा इशारा फरमा दे ना ना तो दरिया अपना रुख चेंज करके साडे इमाम दे कदम हाजिर हो वनिया, लेकिन नहीं कीता। क्यों? क्योंकि वजह यह आई कि रब ताला आजमा रहे आई ते रब दी आजमाइश ते सबर करके पैरी खेंदे आ। और देखो मैं इस गल की दलील अर्ज करा, जिले वाक़े करबला गुजर चुका हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जेडे वाक़े करबला दे विच जिंदा बचे, उन्होंने उत्ते ना बाद विच कई मुश्किल मराहल आए, कई औखे वक्त आए। एक लम्हा ऐसा आया कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं जेल विच कैद कर दिता गया। उन्होंने एक मुरीद एक शागिर्द मुलाकात वास्ते गए, जिले गए ना तो उन्होंने लिठा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे हत्थां दे विच हथकड़ियां लगी होईयां, पैरां दे विच बेड़ियां पईयां होईयां, ते वो मुरीद आई शागिर्द आई, उसने जिले ऐसी हालत ना रो पिया, आंखों जो आंसू निकल आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उदी हालत देख के समझ गए कि मेरी हालत की वजह तो इसने आंखों जो आंसू आ गए। उठाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आंखें बंद कीतियां अपनियां और अल्लाह अकबर दा एक नारा बुलंद किया और अपने हाथों में एक झटका दिता। लिखण वाले ने लिखा है कि हथकड़ियां ही त्रुट के परे वंज पईयां, पैरां वालियां बेड़ियां ही त्रुट के परे वंज पईयां। आप फरमावन लगे कि ये चीज़ां साडे अगों कोई हैसियत नहीं रखदियां, ये तो रब ताला सानू आजमाइंदे ते असां रब दी आजमाइश ते सबर करके पैरी खेंदे। देखो ना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, असां सूफियात दे मनण वाले लोग हैं।
आप कौन हैं? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। आप हजरत इमाम हुसैन दी औलाद चुइन, हजरत इमाम अली मकाम दी औलाद चुइन। उन्हां दी मशहूर ज़माना करामत हर मसलक हर मकतब फिक्र दे अकाबरीन ने उन्हां दी इस करामत नूं तस्लीम कीते और मन्ने कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 90 लाख हिंदू नूं कलमा पढ़ाए, 90 लाख हिंदू नूं कलमा पढ़ाए। और कहनू कोई हाथ दे जोर नाल नहीं पढ़ाया, बल्कि अख चाह के देखे ना ना अख च रब ताकत दी आई कि काफिर काफिर नहीं रहा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो वेंदा आई। ते वत मेरे भाइयों इत्थे रोक के जरा सोचो, जिन्हां दी औलाद नूं रब बरकत दी आई कि ओ अख चाह के काफिर दर देखें ते काफिर काफिर न रहे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो वने। ते वत साडे इमाम अगर चाहे ना तो पानी रुख तब्दील करके उन्हां दे कदमां च हाजिर न हो वने, बेशक हाजिर हो वने। अगर साडे इमाम अख दा इशारा फरमावे ना तो दरिया अपना रुख चेंज करके साडे इमाम दे कदम च हाजिर हो वने, लेकिन नहीं कीता। क्यों? क्योंकि वजह हुआ आई रब ताला आजमा रहे आई ते रब दी आजमाइश ते सबर करके पैरी खेंदे हैं, रब दी आजमाइश ते सबर करके पैरी खेंदे हैं। इस वास्ते साडे इमाम ने साडे इमाम दे नाल जितने शहीदान करबला हैं, कई बंदे ने कोई बेसब्री नहीं दिखाई, बल्कि हर आजमाइश नूं खुले दिल दे नाल खंदा पेशानी दे नाल बर्दाश्त भी कीते और सबर करके दिखाए और दसे कि जेडे अल्लाह दे प्यारे होंदे ना उन्हां दे उत्ते जिले औख आवे तो इस तरीके दे नाल सबर करके दिखांदे, ओ इस तरीके दे नाल सबर करके दिखांदे। और देखो ना वत रब ताला ने मकाम कितना उच्चा अता फरमाए। मेरे आका दा फरमावना हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरे विच हुए ते मैं हुसैन दे विच हुआ, हुसैन मेरे विच हुए ते मैं हुसैन दे विच हुआ। मैं समझदा इस तो माना और मुराद ही होई कि अगर इस फरमान दा पहला हिस्सा जिहड़ा है ना उसनू समझना हो तो बड़ा शौक है, हुसैन मेरे विचों है। देखो भाई आका करीम नाना है, हजरत इमाम हुसैन नवासे, हर बंदा अपने बुजुर्गों चोंदे। इस फरमान दा दूजा हिस्सा मैं हुसैन दे विचों हां, इस दे उत्ते आशिक लोग ये फरमांदे कि आका फरमावना यो चाहते हैं कि इब्तदा तो गिन के करबला तक हुसैन मेरे विचों आई। करबला दे विच इमाम हुसैन ने अपना सारा घराना कुर्बान करके जिवें अल्लाह दे दीन नू बचाए ना, आका फरमावना ये चाहते हैं कि करबला तू घिन के कयामत तक जेड़ा बंदा भी दीन ते अमल पैरा होसी ओ हुसैन दी कुर्बानी दा सदका दीन दे उते अमल पैरा होसी। ताज़रीन मुकर्रम देखो उन्होंने ये सारियां कुर्बानियां किस खातर दितियां? दीन दी खातर दितियां। अल्लाह दे दीन नू कयामत तक वैसे जिंदा ओ जावेद कर छोड़ा। हुण जरा तुसा तवज्जो नाल मेरे आखिरी अल्फाज इन तीन गल्ली नू सुनना भी है, तवज्जो भी करनी है। हुण तक तुसा अपनी मर्जी नाल सुने, अपनी मर्जी नाल सुने, लेकिन हुण तुसा मेरी गुजारिश दे उत्ते इन अल्फाज सुनने। भाई आज कोई बंदा तुहारे जानन वाला, कोई तुहारी जान पहचान ऐसा है जिहड़ा अपने आप नू यजीदी आदा होवे? नहीं। कहें तो पूछो हर कोई अक्सी मैं हुसैनी हाँ, हर कोई अक्सी मैं हुसैनी हाँ, लेकिन ऐसा बह के करा गौर करूं भाई हुसैनियत और यजीदियत दे विच फर्क क्या है? इस सारा इतना बड़ा वाकया, इतनी बड़ियां कुर्बानियां क्यों दित्तियां गईयां? अज एक तबका हो जिहड़ा आदा इकतदार दी जंग आई, उन्हां बदबख्तां नूं मैं आखना चाहना कि हजरत इमाम हुसैन नूं किहड़ा इकतदार चाहिदा आई जिन्हां नूं अल्लाह पैदा ही उस घराने च फरमाया ही जिहड़ा दोहां जहानां दा मालिक घराना आई। भाई ये इकतदार दी जंग नहीं, ये अल्लाह दे दीन नू बचावन दी जंग आई। यजीद बदबख्त वो है जिहड़ा आका दे दीन नू जरब लावना चाहता आई। साडे इमाम ने अपना सारा घराना कुर्बान करके अपने नाने दे दीन नू कयामत तक वसे जिंदा हो जावेद कर दिता। यजीद किवें जरब लावना चाहता आई? यजीद दी अगर खराबियां दे बारे पढ़ा वने, यजीद दी खराबियां दे विच खराबियां कि झूठ उहदी जुबान ते आम रहांदा आई, सूद नू जायज समझदा आई, हर वक्त शराब दे नशे च रहांदा आई, रक्सो सुरूद दी महफिलां दा एहतमाम इंतजाम करिंदा आई और इन्हां चीज़ों नूं दीन दाखिल करना चाहता आई। साडे इमाम ने जिले डिठा ना तो साडे इमाम खामोश नहीं बैठे, उन्होंने अपना 6 महीने का शहजादा तक कुर्बान करके अल्लाह दे दीन नूं कयामत तक वसे जिंदा हो जावेद कर छोड़ा। अच्छा हुण जरा इत्ते रुक के गौर फरमाओ, अज साडे मुआशरे झूठ आम है या नहीं? साडे मुआशरे दे विच सूद आम है या नहीं? शराब आम है या नहीं?
अज शादियां दे उत्ते कोई मौका होवे रक्सो सरूद दी महफिलों का एहतमाम करके वत उसनू बड़े फखराना अंदाज पेश किया वेंदे भाई फलां बंदे अज फलां गवैये नू सदे फलां बंदे इतनी वड्डी बेहयाई दी महफिल सजाइए वत उसनू बड़े फखर दे नाल बयान किया वेंदे। ये काम तो यजीद दे हन। इन्हां कामां नू रोकण दी खातिर साडे इमाम ने अपना 6 महीने का शहजादा तक ही कुर्बान कर दिते ते अस आखूं अपने आप नू हुसैनी ते अपने आप नू इन्हां कामां तू न रोक सकूं तो वत कल सोचना जरूर है कि कल अगर हौजे कौसर ते इमाम ने सवाल कर गिदा कि मैं तो इन्हां खराबियां नू रोकण दी खातिर अपना 6 महीने का शहजादा तक ही कुर्बान किया आई ते तुसा आदि अपने आप नू मेरा गुलाम है आदि अपने आप नू हुसैनी है ते अपने वजूद नू इन्हां खराबियां तो न रोक सके तुसा मेरी कैसी गुलामी दा दम भरन वाले है। देखो ना भाई बंदा जुबान नाल कुछ आखे अमल उस तो मुख्तलिफ होवे इसनू क्या आखा वेंदे इसनू मुनाफिकत आखा वेंदे। हुण असा आखूं अपने आप नू हुसैनी ते कम वो सारे यजीद वाले होवेन तो बात सोचना जरूर है कि कल हुसैन पाक और उन्होंने नाना जान दी बारगाह किड़ा मुंह गिन के हाजिर हो। अगर उन्होंने उत्ते सवाल पूछ के दा अगर मेरे आका ने सवाल पूछ के दा कि मेरे शहजादे ता अपना सारे दा सारा कुंबा दीन दे वास्ते कुर्बान कर दिता ही ते तुसा आप दीन दे उत्ते अमल नहीं कर सके व तुसा किड़े मुंह नाल मेरी गुलामी दा दम भरिंदे हो। तुसा कैसे गुलाम हो इमाम हुसैन दे तुसा किवें अपने आप नू हुसैनी आदे हो। अगर हुसैनी आदे हैं तो वह सानू चाहिए सारा अमल भी उन्होंने सीरत और किरदार के मुताबिक होवे। अच्छा जिवें जुबान नाल अपने आप नू हुसैनी आदे हैं ना हकीकी माना दे विच हुसैनी तां बणसो जिले जुबान दे नाल आखण दे नाल नाल किरदार और सीरत दे नाल भी अपने आप नू हजरत इमाम हुसैन दा गुलाम साबित करे सो बट अल्लाह भी राजी होवे सी अल्लाह दे रसूल भी राजी होवे सन और हजरत इमाम हुसैन भी राजी होवे सन। तो देखो आज सारे वास्ते गाली काबिल तवज्जो है नहीं काबिल गौर है नहीं भाई। देखो हजरत इमाम हुसैन दे जिक्र दी महफिल सजा गिनना बेशक उन्हां नाल मुहब्बत दी अलामत है। जिक्र हुसैन सुन गिनना ओ वाकियात करबला दे जेड़े लोग पढ़दे मैं उन्हां तो थोड़ा इज्तनाब करीना किस वास्ते इस वास्ते कि ओ वाकियात अगर सुने वंजन ना तो उन्हां दे विच बाज़ अल्फाज ऐसे आ वेंदे जेड़े मैं समझदा हूं बेअदबी दे उत्ते होंदे उन्हां हस्तियां दे बारे उन्हां पाक बीबियां दे बारे जिहड़ा एक आम बंदे दे कहण दे घर दे बारे अगर ऐसी गल कीती वजे तो बर्दाश्त न करे सी ते सारे खतीब बह के उन्हां पाक बीबियां दे बारे ऐसे ऐसे लफ्ज़ और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर वेंदे इस वास्ते मैं उन्हां तो इज्तनाब करीना। लेकिन देखो कोई बंदा वाकियात करबला बयान करे ते ओ सुन के अखां चों आंसू आ वजना हजरत इमाम हुसैन दे नाल मुहब्बत दी अलामत है। हजरत इमाम हुसैन दा जिक्र सुनना जिक्र करना मुहब्बत की अलामत है। लेकिन ये मुहब्बत पाए तकमील तो उस वक्त पहुंची जिले जिक्र सुनन दे नाल नाल जिक्र करन दे नाल नाल आंसू बहावन दे नाल नाल साडा किरदार भी हजरत इमाम हुसैन दे गुलामां वाला उसी बात असा हकीकी माना दे विच हुसैनी अपने आप नू आख सकते हैं। तो इस वास्ते अज़ीज़ मुकर्रम अज सानू इस गल दे तवज्जो और गौर की जरूरत है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू दुनिया दे विच भी उन्हां दी गुलामां दी सफ़ां च रखे क़यामत दी दीवार भी उन्हां दी गुलामां दी सफ़ां च खड़ा करे। मैं जो त्रोटे फरोटे अल्फाज तुहाडे सामने बोल सका मेरा बोलना तुहाडा इतने अच्छे तरीके दे नाल सुनना अल्लाह पाक अपनी बारगाह आलिया च कबूल फरमा के अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमावे अजर अज़ीम अता फरमावे। इन्हां दोस्तां ने सारे भाई मलिक लाल फाजिल और उन्होंने दीगर बरादरान उन्होंने डेरे वाले इन्होंने खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया। इतने अहबाब दूरों नज़दीक तो चल के आए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारियां नू कदम कदम दे बदले अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम शमए बज़ में हिदायत पे वक्त गुजरा है जो आपकी याद में वक्त गुजरा है जो आपकी याद में ऐसी नूरानी सात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे या इलाही सदे
और ये सलामे आज जाना हो कबूल। दरूद सलाम पढ़ के एक बार अलहम्द शरीफ त्रावर कुल शरीफ पढ़ के पीर साहब दे मेल करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या अल्लाह जो कलाम पाक असा पढ़िए जो मिल्क हुई जो जिक्र अज़कार होए उस तमाम दा सवाब तेरे प्यारे महबूब मुकर्रम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अरफ़ वाला बारगाह चाजाना पेश करीने कबूल फरमा। या अल्लाह इस कलाम तो आम दा सवाब हज़ूर इस्लाम दे वसीले दे नाल तमाम अंबिया और रसूल आप दी अज़वाज मुतहरात अहले बैत अतहार सहाबा कराम जुमला शुहदा इस्लाम बिलखसूस शुहदा करबला दी अरवान पेश करीने कबूल फरमा। या अल्लाह इस कलाम तो आम दा सवाब हज़ूर इस्लाम दे वसीले दे नाल तमाम ताबईन तबा ताबईन तमाम सलासिल दे औलिया उज़ाम दी अरवान पेश करीने कबूल फरमा। या अल्लाह इस कलाम तो आम दा सवाब हज़ूर इस्लाम दे वसीले दे नाल बिलखसूस ए आई दी महफिल बज़म सजावन वाले असा तमाम हाज़रीन दे जितने अबाउ अजदाद अजीज़ व अकारब अहले ईमान इस दुनिया चले गए तमाम दिरवान पेश करीने कबूल फरमा। बिलखसूस असाडे भाई मलिक लाल फाजिल दे दादा जान उन्हां दी रून पेश करीने कबूल फरमा। या अल्लाह इन्हां दे खानदान दे जितने बुजुर्ग मर्द औरतां दुनिया तो चले गए असा तमाम हाज़रीन दे खानदाना दे जितने मर्द औरतां दुनिया तो चले गए अहले ईमान तमाम दिरवान पेश करीने कबूल फरमा। या अल्लाह महफिल सजावन वाले इस विच चल के आवन वाले तमाम दे घरां रिज़्क रोज़गार ईमान आमाल खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह जितने परेशान हाल इन परेशानियां दूर फरमा जितने मुसीबत ज़दा इन मुसीबतां दूर फरमा जितने बे औलाद इन उन्होंने औलाद नरीना अता फरमा। बिलखसूस मलिक अंसर नु औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह दीगर जितने बे औलाद इन उन्होंने औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह जितने पढ़न वाले उन्होंने पढ़ाई दे विच कामयाबियां अता फरमा। साडे भाई नकीब महफिल साहब ने कई भाइयों के बारे आखा इम्तिहानात जिहड़े दित्ती वदे ने या अल्लाह उन्होंने कामयाबियां अता फरमा। अपनी अपनी फील्ड के अंदर सारियां नु कामयाबियां अता फरमा। नेक हलाल रोज़गार के अच्छे असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह इत्थे आवन वाले तमाम दे दिलां दियां नेक जायज़ हाजात नूं पूरा फरमा। या अल्लाह दिलां दे विच जो जो नेक जायज़ हाजात रखदे न तमाम दे दिलां दियां नेक जायज़ हाजात नूं पूरा फरमा। या अल्लाह बारान रहमत अता फरमा रहमतां वाली बारिश अता फरमा। या अल्लाह सा तमाम दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह असा सारियां दा खात्मा बिल ईमान फरमावे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक।